इस प्रकार महाकाल भगवान के मंदिर में अपने शिष्य को बचाने के लिए एक गुरु ने बहुत भाव से भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई। और परिणाम क्या हुआ, बाबा तुलसी आगे वर्णन करते हैं। जो प्रसन्न प्रभु मों पर नाथ दीन पर नेह, निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर बर दे। असल में ब्राह्मण देव ने जब स्तुति गाए, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए। और मंदिर में पुनः आकाशवाणी हुई, वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो ब्राह्मण देव ने क्या मांगा, ये बहुत गौर करने जैसा है। भोलेनाथ ने कहा कि वरम ब्रूहि, तो मांगा क्या, मालिक और कुछ नहीं, बस अपने चरणों की मुझे अविरल भक्ति प्रदान कर दो बाबा। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन कभी कभी उतार चढ़ाव आता रहता है भक्ति में। हाँ, अविरल भक्ति, अखंड भक्ति, एक जैसी जो बहे, एक जैसी जो चले, ऐसी भक्ति मुझे प्रदान कर दो मालिक, इतनी कृपा कर दो। और एक वरदान मुझे और चाहिए बाबा। क्या, आगे के दोहे में बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भूला, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे भोलेनाथ, आपके माया के अधीन होकर जीव बहुत जड़ हो गया है, आपको भूल चुका है मालिक। मेरा शिष्य भी उस माया के अधीन होकर जड़मती हो गया था, उसको कुछ होश नहीं था। गुरु आया या भोलेनाथ के दरबार में हूं, जड़मती है। तो बस इतनी प्रार्थना करता हूं मालिक, उस बेचारे पर क्रोध न करिए, उस पर नाराज मत होइए, उस पर प्रसन्न होइए प्रभु। बस इतनी प्रार्थना करता हूं। हां, मैं ये नहीं कहता कि आपका श्राप झूठा हो जाए। श्राप मिला है, ठीक है, उसको भुगतना चाहिए, लेकिन मालिक इतनी कृपा कर दीजिए, इतने जन्मों में वो सर्प बनेगा, वो ठीक है, लेकिन उसको जो दुख मिलने वाला है प्रभु, वो दुख थोड़ा कम हो जाए, इतनी कृपा कर दो। एक गुरु की क्या करुणा होती है, बाबा तुलसी ने यहां दर्शन कराया। शंकर दीन दयाल, शंकर दीन दयाल, अब एहि पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह हो ही जेहि, नाथ थोरे ही का। और आगे, शाप अनुग्रह हो ही जेहि, नाथ थोरे ही का। इतनी कृपा कर दो मालिक। श्राप असत्य न हो, मैं ये नहीं कहता, नियम टूट जाए, मैं ऐसा कभी नहीं कहता। मैं चाहूंगा भी नहीं मालिक कि आपका श्राप झूठा हो जाए। जो नियम है प्रकृति का वो तो है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे श्राप को ही वापस ले लो, नहीं मालिक, आपने जो श्राप दिया वो सत्य ही हो, लेकिन इसका जो दुख है, इसका जो दर्द है प्रभु, वो थोड़े काल में, थोड़े समय में उसका दुख चला जाए। इतनी कृपा कर दीजिए इस बेचारे पर, इतनी कृपा कर दीजिए, बस मेरी यही प्रार्थना है। और बाबा तुलसी आगे वर्णन करते हैं, एहि कर होई परम कल्याण,
यही कर होई परम कल्याण। सोई करहु अब कृपा निधाना। सोई करहु अब कृपा निधाना। एक गुरु की क्या करुणा होती है। बाबा तुलसी ने यहां दर्शन करा दिया। शिष्य ने कितनी नालायकी की, गुरु का कितना अपमान किया, दिन रात गुरु से द्रोह करता था। ऐसे शिष्य के लिए भी गुरु की क्या करुणा होती है। मालिक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतनी कृपा कर दो, इस बेचारे का जिस प्रकार से कल्याण हो आप वो कर दो मालिक, इतनी कृपा कर दीजिए। और तब बाबा आगे बोलते हैं मानस में, विप्र गिरा सुनी परहित साई। विप्र गिरा सुनी परहित सानी। विप्र गिरा सुनी परहित सानी। विप्र गिरा सुनी परहित सानी। एवमस्तु इति भई नभवानी। एवमस्तु इति भई नभवानी। यद्यपि कीन्ह दारुण पापा। यद्यपि कीन्हि दारुण पापा। मैं पुनि दीन कोप करी क्षमा। मैं पुनि दीन कोप करी क्षमा। जब गुरुदेव प्रवेश किए थे और शिष्य खड़ा न हुआ था, उस वक्त मंदिर मांझ भई नभवानी। भोलेनाथ नाराज होकर आकाशवाणी कर दिए थे और शाप दे दिए थे। आज स्तुति गाने के बाद फिर से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भोलेनाथ ने कह दिया, एवमस्तु एवमस्तु। ऐसा ही होगा ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हूं। यद्यपि उसने बहुत बड़ा पाप किया था, मैं क्षमा नहीं करने वाला था। मैंने इसको श्राप इसलिए दिया था, लेकिन आज मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूं। उसके पीछे एक कारण, और बाबा तुलसी ने बड़ी अद्भुत बात कह दी। तदपि तुम्हारे साधुता देखी। तदपि तुम्हारी साधुता देखी। तदपि तुम्हारे साधुता देखी। तदपि तुम्हारी साधुता देखी। करी हूँ एहि पर कृपा विशेष। करी हूँ एहि पर कृपा विशेषी। क्षमासीन रे पर उपकारी। क्षमासीन जे पर उपकारी। हे द्विज प्रिय तथा करारी। हे द्विज मोहि प्रिय जथा करारी। तदपि तुम्हारे साधुता देखी। ध्यान देना, जो रामायण प्रेमी लोग हैं, जो रामायण पढ़ते हैं, उनको पता होगा पूरे रामचरितमानस में लगभग 70-75 जगह साधु शब्द आया। पूरे रामचरितमानस, कभी आप ध्यान देना, 70 से 75 बार, भूल चूक लेनी देनी, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 70-75 बार साधु शब्द का प्रयोग।
लेकिन पूरी रामायण में साधुता शब्द का कहीं यदि प्रयोग हुआ है तो यहां पर आप पढ़कर देख लेना, साधुता शब्द का प्रयोग नहीं। मतलब ये हुआ, साधु तो हर कोई हो सकता है साहब, हाँ, लेकिन साधुता किसी किसी में होती है। साधु तो बहुत होते हैं, लेकिन साधु में साधुता हो ये कोई बिरला महापुरुष होता है, हर किसी में साधुता नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि साधु बिना साधुता के, ठीक है, वेश को प्रणाम करना चाहिए, वेश को वंदन करना चाहिए, साधु वेश लेना भी कोई कम बड़ी बात थोड़ी, हाँ। सब कुछ त्याग करके गंगा के तीर पर आना ये भी कोई बहुत छोटी बात नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जिसने इतनी भी हिम्मत की है उसको भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उस साधु में साधुता आ जाए, फिर तो क्या वर्ण, सोने पे सुहागा हो जाता है साहब। साधु बहुत मिलेंगे संसार में, लेकिन उनमें साधुता है कि नहीं ये पक्का नहीं होता। तदपि तुम्हार साधुता देखी, तदपि तुम्हारे साधुता देखी, करी हो यहीं पर कृपा विशेष, करी हो यहीं पर इस पर नाराज था। कृपा विशेष। भोलेनाथ ने कहा कि मैं मानने वाला नहीं था, क्षमा न करता इसको, लेकिन तदपि तुम्हार साधुता, तेरी साधुता देखकर ब्राह्मण मैं पिघल गया, मैं प्रसन्न हो गया तेरी साधुता को देखकर। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।